सो यू डोंट फिट इन, यू डोंट फील लाइक यू बिलोंग, चाहे वो स्कूल हो, काम हो या किसी और जगह। तुम्हें बस ऐसा लगता रहता है कि कोई जगह है ही नहीं जहाँ तुम बिलोंग कर पाओ। और ये एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है, टू फिट इन, टू बिलोंग समवेयर। ये लिटरली हमारा इंस्टिंक्ट है। हम सब चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं बिलोंग करें। हम सब चाहते हैं कि दुनिया, चलो दुनिया तो बहुत बड़ी बात होगी, कि आसपास के लोग हमारी केयर करें। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब हम फिट इन होने के चक्कर में अपने आप को खो देते हैं। और अगर तुम्हें बहुत टाइम से ऐसा लगता आ रहा है ना कि दैट यू डोंट बिलोंग, दैट यू डोंट फिट इन एनीवेयर, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो ये लोनलीनेस में तब्दील हो जाता है। और जब तुम इस फेज में बहुत लंबे टाइम तक रहते हो ना, तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती हैं, दोनों डैमेज होती हैं। मेरे साथ पूरी जिंदगी ऐसा हुआ है दैट आई डोंट फिट इन, आई डोंट बिलोंग एनीवेयर इवन दो आई वांटेड टू। मैं अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा फील नहीं कर पाता दैट आई बिलोंग देयर। और ये चीज़ कितनी अजीब है, क्योंकि लिटरली हमारी सेम ब्लड लाइन है। एंड ओवर टाइम दिस फीलिंग कैन कॉज यू लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जिससे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। एंड व्हेन यू डोंट फिट इन, राइट, लोग तुम्हें इग्नोर करने लग जाते हैं, तुम्हें एक्सक्लूड करने लग जाते हैं चीज़ों से। लेकिन भाई तुम्हें अपने आप को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू फिट इन टू दैट स्पॉट वेयर यू डोंट एक्चुअली फिट, वेयर यू डोंट बिलोंग। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर लोग तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते फॉर हु यू आर, देन डू यू रियली थिंक दैट यू बिलोंग विद देम? वो तुम्हारे लोग ही नहीं है। एक स्टोरी सुनाता हूँ विच विल टेल यू व्हाई दिस इज नॉट वर्थ इट। मेरा ना एक दोस्त हुआ करता था, उसके इंप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बट उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो पीपल प्लीजर था। ठीक है, कुछ टाइम तक हम दोस्त थे, अंटिल आई रियलाइज दिस वन थिंग अबाउट हिम। वो बंदा लोगों की बातें सुनता था और अपने इंटरेस्ट बदल लेता था, लोगों को देखकर अपना बिहेवियर चेंज कर लेता था, जस्ट टू फिट इन। सोचो, धीरे धीरे उसने एक ऐसे क्राउड के साथ चिल करना शुरू कर दिया जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैं उसको देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा कि भाई इसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया है इन लोगों के साथ घुल मिलने के लिए, जस्ट टू फिट इन, जस्ट टू बिलोंग देयर इन देयर ग्रुप। आई ट्राई टू टॉक हिम आउट ऑफ इट मेनी टाइम्स। मैंने बोला भाई संगत अच्छी नहीं है, मत कर। बट ही वाज सो यूज्ड टू द वैलिडेशन दैट ही वाज गेटिंग फ्रॉम दोस पीपल, राइट। पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया बंदा। फिर मुझे ये लगने लग गया कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, आई हैव टू लेट हिम गो, आई हैव टू कट हिम ऑफ फॉर माई ओन गुड। लास्ट टाइम जब हम मिले ना, उसने मुझे बोला दैट आई वाज द रियल फ्रेंड ही एवर हैड, एंड आई वाज, बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं था मेरी। बट मुझे बहुत बुरा लगा उसको छोड़कर, बट आई हैड टू डू व्हाट वाज राइट फॉर मी ऑल्सो। एंड यू नो व्हाट द थिंग इज, जब आप किसी के साथ रियल होते हो और वो बंदा सबके साथ फेक है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपके साथ भी वैसा करने में, वो तुम्हारे साथ भी फेक होगा कभी ना कभी। एंड गेस व्हाट, टाइम के साथ उसका हुलिया बिल्कुल बदल गया, पूरी फिजिकल अपीयरेंस बदल गई, हेयर स्टाइल बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। ही बिकेम सो रूड, ही बिकेम अ बुली, ही स्टार्टेड हर्टिंग पीपल, लड़ाइयाँ करने लग गया। लाइक उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। आई वाज लाइक भाई ये कौन है बंदा, पहचान में नहीं आ रहा था, मुझे लगा ही नहीं कभी ये मेरा दोस्त हुआ करता था। और जिस ग्रुप के साथ वो हैंग आउट करता था, आई एम प्रीटी श्योर दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद हिम। वो उस ग्रुप के लिए बंदा एक पंटर बन चुका था, छोटे छोटे काम करना, ये सब करना, दिखता था, सब कुछ दिखता था। मुझे नहीं पता कि उस इंसान ने कभी अपने आप को जानने की ऑथेंटिकली कोशिश करी है, या वो कभी करेगा भी। देखो यार, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर तुम अपने आप को किसी के लिए इतना ज्यादा बदल रहे हो, दूसरों के मुताबिक आप चेंज हो रहे हो कि उनकी विजन जो है वो आपकी विजन बनती जा रही है, दैट मीन्स तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रह गया, अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहे, एंड यू आर हर्टिंग पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट यू। Again, as I said, this is a fundamental human need to fit in, to belong somewhere. But अगर आप खुद को अपने आप को इतना बदल दे रहे हो just to fit in, does that sound right to you? Like I can't even fathom this thought कि यार how can a person change themselves? तुम अपने आप को किसी के लिए कैसे बदल सकते हो इतना ज़्यादा? कभी कभी समझ आता है, like if you care for someone, you make some changes, you make sacrifices, you make compromises. That's a different thing. बट कंप्लीटली चेंज करना, तुम अपने आप को खो रहे हो प्रोसेस में, अपने आप को लाइक यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ, द कोर ऑफ योर बीइंग यू हैव लॉस्ट जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी दैट यू रियली डोंट बिलोंग टू। दैट्स रियली फक्ड अप। और एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, तुम्हारे एक्शंस का कोई रिमोर्स ही नहीं है, कोई रिग्रेट ही नहीं है तुम्हें, तो खो दिया यार तुमने अपने आप को। और अगर तुम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे, तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है, देन यू विल गेट टू नो दैट यू डोंट एक्चुअली बिलोंग देयर। अगर तुम्हें अभी ये लगता है ना कि तुम सोसाइटी में कहीं फिट नहीं हो पा रहे, नेवर चेंज योर इंटरेस्ट, हु यू आर एज अ पर्सन, योर मॉरल्स, योर वैल्यूज। कोई रीजन है आपके ना फिट होने का? जरूरी नहीं है हर चीज का कोई रीजन हो, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग डज काइंड ऑफ हैव अ रीजन। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर दिस सिनेरियो जो भी मैंने आपको बताया, आई वाज लाइक मुझे अपने आप को कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना वेयर आई एम लूजिंग माई सेल्फ, जहां मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट त्याग नहीं बढ़ रही है। आई नेवर वांट बी इन दैट पोजीशन जस्ट टू फिट इन समवेयर। द गोल इज दैट दे शुड एक्सेप्ट मी एज आई एम। Otherwise if they don't, that's also okay. I'll keep on looking for my people. तो भाई मैं बैठा, खाली जर्नल उठाया, सब कुछ लिखने लग गया अपने बारे में। अब मेरे इंटरेस्ट क्या है, what kind of movies I watch, what kind of music I like, मेरी morals क्या है, values क्या है, सब कुछ लिख डाला। तब रियलाइज होने लगा कि wow, okay, now I get it why I'm so different. Because पता क्या होता है, sometimes it's not about you or your personality, it's about your morals. तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया क्या है, and it could be very different from the people around you. That's why they think that you're different. हम एज अ कलेक्टिव इस फिजिकल दुनिया पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। पर हम ये भूल जाते हैं दैट वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। तुम जैसी चीजें देखते हो, परसीव करते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, तुम इन सब चीजों से बढ़कर हो। देयर इज मोर टू यू व्हाट मीट्स द आई।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको भूल जाते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि यार तुम एक फिजिकल ह्यूमन से भी ज्यादा कुछ हो सकते हो। और जब इनको ये पता चलता है कि तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारा मॉरल, व्हाट यू बिलीव इन, तुम्हारी गोल्स, तुम्हारा ड्रीम्स बाकियों से अलग है, तो भाई इनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है तुम्हारे प्रति। ये तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम दूसरी दुनिया के प्राणी हो, तुम्हें आउटकास्ट ही कर देते हैं बिल्कुल। सो मेरी फैमिली में आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव टाइप, ठीक है। आई वांट बी द वन ऑन सोशल मीडिया, आई वांट टू बी लाइक अ कंटेंट क्रिएटर, एंड उनके लिए ना बहुत अनरियलिस्टिक है। मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट लोग बिजनेस माइंडेड है, सो नेचुरली आई एम अ लिटिल डिफरेंट इन दैट एरिया, ठीक है। सो आई स्टैंड आउट इन माई फैमिली एंड नॉट इन अ गुड वे, लेट मी टेल यू दैट। भाई मैं बहुत एम्बैरेस्ड होता था जब मैं अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन बताता था उन्हें, क्योंकि मुझे पता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच ही नहीं करेगा। वो उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग योर फादर्स बिजनेस, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, ये रिएक्शन होता था उनका जब मैं उनको बताता था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। एट द एंड मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि इनका पर्सपेक्टिव मेरे लिए चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरी रेपुटेशन है अब इनके सामने। या तो मैं लोगों के लिए वियर्ड हूँ, या मैं फनी हूँ, या मैं स्मार्ट हूँ, या मैं स्मार्ट नहीं हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू एक्सेप्ट इट कि भाई ये लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। फिर समझ आया कि मुझे यहाँ फिट होने की जरूरत भी नहीं है। वेल, आई एम हियर नाउ मेकिंग कंटेंट, एम आई नॉट? कभी कभी तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पर तुम वो बन के रह सको जो तुम एक्चुअली में हो, जहां तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। लाइक यू कैन बी योर सेल्फ। समटाइम्स दैट इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड बी इन, ताकि आपको इतना आउटकास्ट ना लगे। क्योंकि ये ना एक बिलीफ बन जाता है यार अंदर, अगर लोग इतना बता रहे हैं एंड यू आर जस्ट होल्डिंग योरसेल्फ बैक बिकॉज ऑफ इट, कि यार what the fuck is wrong with me? You don't have to think it like that यार। There are people out there जो तुम्हारे जैसा सोचते हैं। You just have to change your environment. Simple मतलब ये है यार, if you have to distance yourself from people, from things which doesn't align with you, which doesn't align with who you are, जहाँ fit in नहीं हो पाते, it's okay. There is no shame in it, there is no harm in it. harm क्या, आपको benefit ही मिलेगा if you actually change your environment. मैंने एक quote पढ़ा था that said, if a flower doesn't bloom, do you blame the flower or do you blame the environment? Most of the time आप environment को ही blame करोगे। तो देखो अपना environment एक बार, शायद आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत हो। मे बी यू नीड टू ट्राई डिफरेंट एनवायरनमेंट्स टू सी विच एनवायरनमेंट कैन फिट यू। थक गए यार, बहुत फिटिंग करने की कोशिश कर ली। अब ये देखो कौन सा एनवायरनमेंट आपको फिट करता है, आपकी भी कोई वैल्यू है या नहीं है, रिस्पेक्ट है या नहीं है। और फिर भी अगर आप किसी एनवायरनमेंट में फिट इन नहीं होते, सो माई फ्रेंड, यू आर हियर टू मेक हिस्ट्री, यू आर हियर टू मेक योर ओन पाथ। तुम यहाँ फिट होने के लिए आए नहीं हो भाई, तुम अपना पाथ बनाने आए हो यहाँ पर। जस्ट नो दैट अगर गांधी जी दूसरों के कहे रास्ते पे चलते तो हम आजाद होते। Who knows? Sometimes you have to make your own path. Sometimes you have to make your own click, ताकि तुम वैसे लोग अट्रैक्ट कर सको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे व्यूज थोड़े डिफरेंट है मेरे आसपास के लोगों से, ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इट्स वेरी नेचुरल टू थिंक लाइक दैट, राइट। आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे अपने सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी में भी तो फिट होना है भाई। अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव सोसाइटी से, दुनिया से थोड़ा सा अलग है, तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ा है, ये तो तुम्हारी यूनिकनेस हुई ना, विच यू शुड बी एक्चुअली शेयरिंग विद पीपल। लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ऐसी यूनिकनेस। क्या पता और लोग भी वैसे सोचते हो। फिर लोग अपने नैरो माइंडसेट की वजह से तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें एक ऑड वन आउट का टैग दे देंगे, दिल पुट यू डाउन, दे विल एक्सक्लूड यू फ्रॉम थिंग्स। बात ही करना बंद कर देंगे तुम्हारे से। भाई सीधा जवाब ये होना चाहिए, अब तुम क्या बात नहीं करोगे भाई, मैं बात नहीं करता तुमसे, जाओ। यू हैव अ वेरी लिमिटेड माइंडसेट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आई डोंट नो व्हाई बीइंग डिफरेंट हैज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट। लोग बीइंग डिफरेंट को इतना नेगेटिवली को पोर्ट्रे करते हैं इस दुनिया में, बिकॉज व्हेन यू डोंट फिट इन, यू एक्चुअली स्टैंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा व्हाइट शीप से भरा हुआ है, उसमें एक ब्लैक शीप है, किस पे नजर जाएगी आपकी? किसको देखोगे आप? ब्लैक शीप को, राइट। तो बहुत ऐसे फेमस लोग भी हैं जिन पे आई बॉल्स हैं, पब्लिक इमेज है, जो फिट नहीं होते। व्हाई? बिकॉज दे आर मेंट टू स्टैंड आउट। ब्रो, इफ यू डोंट फिट एनीवेयर, यू आर मेंट टू स्टैंड आउट। याद रख लो मेरी ये बात। ब्रो, यू आर मेंट टू शाइन, पर आप नहीं कर पा रहे बिकॉज आप इस दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि आप में कोई कमी है। यहां तुम अपनी खुद की दुनिया बनाने के केपेबल हो। व्हाई आर यू ट्राइंग टू फिट इन? तुम्हारी यूनिकनेस, व्हाटएवर इट माइट बी, दैट्स व्हाट मेक्स यू स्पेशल ब्रो। दैट्स व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट। माइंड माई वर्ड्स हियर। जिस तरीके से तुम इस दुनिया को देखते हो भाई, वो स्पेशल है। जिस चीजों में तुम विश्वास रखते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, वो ड्रीम्स हैं, वो स्पेशल है। एक पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। फाइंड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर जस्ट लाइक यू, हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, हु टॉक लाइक यू, वॉक लाइक यू। फाइंड सच पीपल। कभी कभी ना हमें वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इतने वैसे वाले लोगों से मिले नहीं है जिनकी सेम इंटरेस्ट है हमारे जैसे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अब जैसे मैं साइकोलॉजी, फिलोसफी, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे आके, सो दैट आई कैन फाइंड दोस काइंड ऑफ पीपल, सो दैट आई कैन फाइंड दैट कम्युनिटी, आई कैन मेक दैट कम्युनिटी ऑफ पीपल, राइट। दिस इज माई वे ऑफ फाइंडिंग माई पीपल। द रीजन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपने आप को इतना भी आइसोलेट मत कर लेना दैट इट बिकम्स डेंजरस फॉर यू। अकेले रहना ज्यादा टाइम तक, इट्स नॉट गुड। पर्पसली रह रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर रहना पड़ रहा है, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, व्हाट नॉट। और जब तक नहीं मिलते ना वैसे लोग, ट्राई लर्निंग सम न्यू स्किल्स। अपने आप पे काम करो, जो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगी वो करो। आपको अपने लोग मिल जाएंगे। आई नो शायद आपको ये अभी नहीं लग रहा होगा कि मुझे मेरे लोग मिलेंगे, तो कोशिश करता हूँ कहीं भी फिट होने की। प्लीज़ मत करो यार ये गलती अपने साथ। ये मत सोचो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ब्रो, यू आर द ब्लैक शीप, इट्स फाइन। थिंक अबाउट इट। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये फील करते हैं दैट आई डोंट फिट इन, आई डोंट बिलोंग, एंड गेस व्हाट, वो सब आपके आसपास ही है। देयर इज समबडी आउट देयर फॉर एवरीबडी। यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज।
कीप योर आइज ओपन, जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ऑथेंटिकली एज यू कैन। फक इट इफ यू डोंट फिट इन। आप अपना खुद का बात बनाओगे यार, ये कोई कर्स थोड़ा ना, ये तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑल राइट गाइस, अगर आप आखिर तक बने वीडियो के, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएटेड। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, शेयर करो, मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।